नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। बुधवार के दिन यदि आप चाहें तो शिक्षा और नौकरी, व्यापार से जुड़ी हुई आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना है तो बुधवार का दिन बहुत ही विशेष दिन होता है आप सभी के लिए, इन चीज़ों से जुड़ी हुई विशेष इच्छा मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए। फिर चाहे आप 2 इलायची और 1 दीपक से इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हो या शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखते हैं या फिर व्यापार या नौकरी कर रहे हैं या फिर आपकी कोई विशेष अन्य इच्छा मनोकामना है तो ये सभी परिपूर्ण होती हैं बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की अनुकंपा और कृपा से। यदि आप 2 इलायची और 1 दीपक का एक छोटा-सा उपाय करते हैं। इस उपाय में आप 2 इलायची ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको किसी न किसी हरी चीज़ का प्रयोग करना है या फिर आप 2 दुर्वा ले सकते हैं या फिर आप 2 शमी के पत्ते ले सकते हैं। तो हम 2 इलायची वाला यह उपाय करेंगे क्योंकि ये जो इलायची है ये सभी के पास बहुत ही सरल रूप से उपलब्ध रहेगी। दुर्वा और शमी पत्र उपलब्ध होना कठिन है परंतु इलायची सभी के पास रहेगी, तो इलायची से इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। बुधवार के दिन शिक्षा, नौकरी या फिर व्यापार से जुड़ी हुई आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना हो और जो व्यक्ति व्यापार या नौकरी में कार्यरत हैं, ऐसे व्यक्ति तो जरूर करें। खास तौर पे बच्चे तो इस उपाय को अवश्य रूप से करें। लेकिन प्लीज उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक करिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। क्या क्या लेना है? आपको लेनी है विशेष रूप से 2 हरी इलायची, तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल और 1 दीपक तैयार करके आपको बुधवार के दिन सुबह से लेकर के संध्या के समय में अपने घर के नजदीक किसी भी एक शिव जी के मंदिर पहुंचना है। वहां पहुंच करके आप बुधवार के दिन सबसे पहले क्या करेंगे कि आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, भगवान गणेश जी का नाम लेकर के ओम नमः शिवाय का नाम लेंगे और बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के एक दीपक आपने प्रज्वलित करके समर्पित कर देना है भगवान शिव जी के समक्ष। दीपक समर्पित कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक भी कर देना है। जलाभिषेक कर देंगे आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर बुद्धेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए। जब आपका जलाभिषेक हो जाए, दीपक प्रज्वलित कर दिया, उसके बाद जलाभिषेक कर दिया, अब जो आपके पास ये 2 हरी इलायची बनती हैं, इनको आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना है, इन 2 हरी इलायचियों को, और आपको 21 बार अपनी इच्छा मनोकामनाओं को मन में एक बार स्मरण करना है। स्मरण करने के लिए कर लेने के बाद आप 21 बार ओम बुद्धेश्वर महादेवाय का नाम जप करेंगे या फिर ओम गण गणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का 21 बार नाम जप करके आपको ये 2 हरी इलायची भगवान शिव जी के शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। अंतिम में पुनः से आपको अपनी इच्छा और मनोकामना कहते हुए, यदि आप चाहें तो शिक्षा के क्षेत्र में है, अपनी शिक्षा में उन्नति पाना चाहते हैं, आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी 10वीं या 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पदोन्नति पाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करेंगे। यदि आपका पढ़ाई लिखाई में ध्यान एकाग्र नहीं रहता है, आप पढ़ाई लिखाई में मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप चाहते हैं कि मैं जितनी मेहनत करूं उसके अनुसार मेरा परिणाम मिले, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। व्यापार में पदोन्नति पाने के लिए, व्यापार में कोई रुकावट या गिरावट आ चुकी है, व्यापार में नुकसान हो गया, उससे उभरने के लिए आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए या फिर कहीं नौकरी के इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां आपकी नौकरी लगने के चांस नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं कि मेरी इस जगह पर इस चीज की नौकरी लग जाए। उसके लिए भी आप भगवान गणेश जी से अपनी विनती कर सकते हैं, अनुग्रह कर सकते हैं। केवल 21 बार भगवान गणेश जी का नाम लेंगे या फिर ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः का जाप करके 2 हरी इलायची भगवान शिव जी के शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देनी है। केवल इतना ही करना है। यह उपाय आप बुधवार के दिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास अभी पर्याप्त समय है आपकी शिक्षा में, आपकी नौकरी या व्यापार में, तो आप कम से कम 5 बुधवार लगातार इस उपाय को करते हैं तो आपको इसके लाभ होने खुद ब खुद दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। तो बहुत ही छोटी और सरल सी विधि है, इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।